अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। मेरा नाम इब्राहिम बाजवा है और सेव गज़ा कैंपेन फैसलाबाद को मैं लीड कर रहा हूँ। पाक फ़लस्तीन फोरम का इसका नाम दे दिया गया। जब सीज फायर हो गया तब हमारी कैंपेन को नाम दे दिया गया पाक फ़लस्तीन फोरम। फाउंडर इसकी हुमेरा तैयबा है जो सेंटर मुश्ताक की वाइफ है। और एज ए पैटर्न इसको लीड करते रहे काफ़ी अरसे तक सेंटर मुश्ताक साहब भी। और जो गजा के अंदर हमारा रिलीफ एक्टिविटीज का काम हो रहा है वो शब बी तालिब के साथ हो रहा है। शब बी तालिब के बारे में भी मैं आपको इंशाल्लाह हल्का सा बता देता हूँ और सेव गजा का भी तारुफ करवा देता हूँ। ये सेव गजा की ऑफिशियल वेबसाइट है। और अब तो खैर इसका नाम रख दिया गया है पाक फलस्तीन फोरम। तो मजीद जिसको कोई डिटेल्स वगैरह देखनी है तो वो ये वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। और ये 42 डेज का धरना हमारा काफ़ी अहम किरदार रखता है। फिर हमारे हुकूमत के साथ मुतालबात और मुजाहरे, हर शहर के अंदर हमारी डिफरेंट टीम्स, और फिर रुमान को नहीं बुलाया जा सकता। तो ये मुख्तसर से मैंने सिर्फ गजा का आपको तारुफ दे दिए। अब पाक फ़लस्तीन फोरम के नाम से हम काम कर रहे हैं। जब से ये सीज फायर हो चुका है उसके बाद से हमने नाम रखा था पाक फ़लस्तीन फोरम, और सिर्फ गजा कैंपेन को हमने ख़त्म कर दिया था और नाम इसको नए तरीके से शुरू किया था। अब जो इसको लीड कर रहे हैं वहाज अहमद लीड कर रहे हैं। और आपको पता है कि अभी फिलहाल हमारा जो पिछला प्रोटेस्ट था उसमें हमेरा तैयबा भी और वहाज अहमद भी और बाकी टीम भी इस्लामाबाद में गिरफ्तार हो चुके हैं। तो आगे मुख्तसर तारुफ शब अबी तालिब का। तो शब अबी तालिब एक डॉक्टर्स की फाउंडेशन है जो लाहौर के डॉक्टर्स की थी। और इन्होंने गजा में कैसे काम शुरू किया कि गजा में जो काम की तरतीब इन्होंने शुरू की थी वो डॉक्टर्स के साथ, क्योंकि ये खुद डॉक्टर्स की ऑर्गेनाइजेशन है और रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने गजा के डॉक्टर से रब्ता किया और फिर वहां पे काम को शुरू किया। इनकी ये थोड़ी पाकिस्तान में थोड़ी इनकी काम है। और मेजर जो इनका वर्क है वो इनका गजा के अंदर वर्क है। जिस तरह ये आपको डिफरेंट इमेजेस वगैरह शो हो रही हैं। और इसका ये मुख्तसर तारुफ यहाँ पे, बाकी जो रिलीफ एक्टिविटीज़ की थोड़ी बहुत डिटेल्स है वो यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर इसकी गिवन है कि हमारी यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। मीडिया मेडिकल कैंप्स हैं हमारे, हैं फूड डिस्ट्रीब्यूशन है, वाटर प्रोजेक्ट्स हैं या क्लोथ्स हैं, और टेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। इस तरह फैमिली सपोर्ट है। और ये सारे पैकेजेस वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं। इसकी मैं मज़ीद हल्की सी डिटेल्स आपको दिखा दूँ। तो ये तो मुख्तसर तारुफ है शब बी तालिब का। और शब बी तालिब के साथ ही मिलके हम गजा के अंदर काम कर रहे हैं। गजा के प्रोजेक्ट्स की खास नौयत ये है कि हम इस तरह नहीं होता कि हमारा यहाँ से कोई टैंकर जा रहे हो खाने के, या हमारे कोई कंटेनर्स जा रहे हो या पानी के टैंकर्स उधर एंटर हो रहा है, ऐसा नहीं होता। हम वहां से ही सामान खरीदते हैं और वहां ही लोगों को तकसीम कर देते हैं। जिस तरह के यहाँ पे आपको टैंकर्स वगैरह वाटर प्रोजेक्ट्स में नजर आ रहा है। इस इन टैंकर्स की कीमत तकरीबन 60,000 एक टैंकर की हमें पड़ती है। $200 हमें पड़ते हैं एक टैंकर का। और वहां पे क्योंकि इस टैंकर के ऊपर जो पानी खरीदा जाता है उसके ऊपर भी पैसा आता है, फिर जो टैंकर की पेट्रोल वगैरह की जो हमने किराया देना होता है, किराया बेसिकली जो टैंकर का उसको भी हमने पे करना होता है। इसकी तकरीबन कॉस्ट हमें पड़ती है 60,000 की। इसी तरह डिफरेंट फूड एक्टिविटीज हैं, ये भी आपको शो होती रहती हैं और ग्रुप में इसके भी आते रहते हैं, पोस्ट वगैरह आती रहती है, उसके लिए भी काम करते रहते हैं। हमें आपको पता है इसके बारे में भी बेहतर। और इसके भी तरतीब यही है कि हमारे वॉलंटियर्स जिनको हम बाइनांस के थ्रू या डिजिटल करेंसी के जो डिफरेंट सोर्सेज हैं उनके थ्रू हम पैसे यहाँ से ट्रांसफर करते हैं, और वो जाते हैं मार्केट से सामान खरीदते हैं और जाकर लोगों में तकसीम कर देते हैं। ये आपको डिफरेंट विजुअल्स वगैरह नजर आ रहे हैं यहाँ पे। ये हमारा मेडिकल कैंप है। इसमें आप हमारे सेव गजा कैंपेन का भी लोगो पीछे देख रहे होंगे और शब बी तालिब का भी साथ लोगो देख रहे हैं। तो इसका यही है कि इसमें भी हम कोलैब करके सारी एक्टिविटीज में काम कर रहे होते हैं शब बी तालिब के साथ। इसमें हमारे एक दिन की लागत $1,500 है इस कैंप के अंदर। इसमें लोगों को गजा के अंदर ही है ये भी। इसी तरह लोगों के अंदर कपड़े वगैरह तकसीम करना, ये सारा कुछ भी आपके सामने है। फिर लोगों को टेंट्स वगैरह मुहैया करना। फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम है, इसके अंदर हमारी डिफरेंट फैमिलीज इनरोल्ड हैं।
और एक बड़ी प्यारी चीज़ है कि अगर मेरा ये वाला कंपोनेंट कंप्लीट हो चुका हो तो मैं आपको दिखाता, लेकिन ये नहीं कंप्लीट हुआ अभी। हमारी जो सिस्टर आला की हिस्ट्री है उसके बारे में भी मैंने ग्रुप के अंदर चीज़ें शेयर की थी, कि जो एक मुजाहिद की वाइफ थी और हमने उनको सपोर्ट किया और एंड तक उनकी सपोर्ट करते रहे। इवन के वो खुद भी शहीद हो गए, उनके बच्चे भी शहीद हो गए। और ये डिफरेंट आपको जो डायरेक्ट ऐड है इसमें आपको पाक फलस्तीन फोरम का लोगो नजर आ रहा है, क्योंकि अब आगे से हमारी लोगो चेंज हो चुके हैं और अब पाक फलस्तीन फोरम के नाम से हम काम कर रहे हैं। इसी तरह हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, राशन ड्राइव्स हैं। तो ये सारा जो आपको मुख्तसर बताया गया है, ये शब-ए तालिब के साथ हमारा कोलैब करके काम कर रहे हैं। और शब-ए तालिब क्या, एक रजिस्टर्ड एनजीओ है और जो पाकिस्तान के डॉक्टर्स की ऑर्गेनाइजेशन है जो गजा के अंदर काम कर रही है। इसके अंदर ये नहीं होता कि हमारा 1 रुपया भी हम किसी और काम में इस्तेमाल करें। जिस तरह हमारे यहाँ पे पैसे इकट्ठे होते हैं जितना हमारा टारगेट होता है और वैसे ही गजा ट्रांसफर कर दिया जाता है और उधर एक्टिविटीज की जाती हैं। इसमें 1 रुपया भी किसी और काम में नहीं इस्तेमाल होता। दूसरी चीज है पाक फ्रेंड्स ऑफ पैलेस्टाइन। इसके बारे में ये है कि ये गजा ही के, हमास के ही विंग है फ्रेंड्स ऑफ पैलेस्टाइन जो है। और जो पाकिस्तान में काम कर रही है हमास की तंजीम, अगर आम और सादा अल्फाज में मैं आपको समझाऊं तो फ्रेंड्स ऑफ पैलेस्टाइन है। इनका अगर इंस्टाग्राम अकाउंट में आपको दिखा सकूं सही तरीके से, इनके साथ हमारा क्या लिंक चल रहा है और काम की क्या तरतीब है। तो इनके साथ हमारी जो तरतीब है और जो डिसिप्लिन हम फॉलो कर रहे हैं इनके साथ है डायरेक्ट चाइल्ड अडॉप्शन, ठीक है, विजुअल अडॉप्शन है। इसमें आपको इसके विजुअल्स वगैरह मैंने भेजे हुए हैं ग्रुप्स के अंदर भी, और दोबारा भी मैं उसी चीज को आपके सामने शो कर दूं। और जो एक दो हमने इसमें प्रोजेक्ट्स कवर अप किए हैं उनकी भी मैं जरा आपको डिटेल भेजता हूँ। बल्कि इस स्क्रीन पे ही आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे एक डोनर हैं और हमारे टीम के ही साथी हैं। इन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट किया था, तो उसकी मैं आपको थोड़ी तफसील अगर शो कर सकूं तो मैं वो दिखा देता हूँ। जिस तरह ये बच्चे को इन्होंने अडॉप्ट किया था और अब इसके साथ ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन में रहेंगी। अब मेन जो चीज़ है, मेन मुद्दे पे आ जाते हैं, वो एक चिल्ड्रन अडॉप्शन जिसके लिए आप सब यहाँ पे इकट्ठे भी हुए हैं। तो ये बच्ची थी जिनको इन्होंने अडॉप्ट किया। और इसका ये है कि इस बच्ची का ये बातचीत करेंगे। अब आपको पता है गजा के अंदर जो बच्चे हैं उनके ऊपर मेंटल ट्रॉमा है, वो सबसे ज्यादा उनको तकलीफ देने वाली चीज है। इसी प्रेजेंटेशन में आपको दो लोगो नजर आ रहे हैं, एक आ रहा है फ्रेंड्स ऑफ पैलेस्टाइन का, एक आ रहा है गरासुल खैर। ये गरासुल खैर क्या है, ये उधर की लोकल ऑर्गेनाइजेशन है जो गजा के अंदर काम कर रही है। जो मेन गजा की ऑर्गेनाइजेशन है गरासुल खैर, जो गजा के अंदर ऑन ग्राउंड काम कर रही है। और ये जो फ्रेंड्स ऑफ पैलेस्टाइन है ये पाकिस्तान में हमास का विंग है। तो ये नहीं कि इसके अंदर जो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस मेन जो काम कर रही हैं वो हमास ही की विंग है। और जो हम काम कर रहे हैं पाक फलस्तीन फोरम, वो आपको पता है कैसे गजा कैंपेन है और वो पाकिस्तान के अंदर जो गजा की आवाज उठा रही है और गजा के लिए काम कर रही है। और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके अंदर कुछ भी नहीं होता कि 1 रुपया भी किसी और काम में लगाया जाए। इसमें अगर जो गजा के लिए पैसे लिए जाते हैं वो गजा के कामों में जाते हैं और कहीं नहीं इसका इस्तेमाल होता। इसमें बच्चे की जो, इसी तरह अगर कोई भी बच्चा अडॉप्ट करना चाहता है उसको उसकी तफसीलात इसी तरह शो की जाती हैं। और ये सारी उसकी तफसीलात हैं, उसके वालिदैन का डेथ सर्टिफिकेट, क्योंकि ये शोहदा के बच्चे होते हैं ज्यादातर ना। और उसके प्रूफ्स वगैरह आपको इसके शेयर कर दिए जाते हैं। फिर जब आपकी पेमेंट वगैरह हो जाती है तब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपको उसकी रसीद भेज दी जाती है, जिस तरह इन डोनर को भेज दी गई है। और अगर मैं रसीद वो दिखा सकूं शायद, तो खैर ये जो है हमारा चाइल्ड अडॉप्शन, ये उसका पोस्टर भी आपने देख लिया होगा। तो इसमें इसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें यह है कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तकरीबन 4 बच्चे हो चुके हैं अडॉप्ट। और दो तीन तो फाइनलाइज हो चुके हैं, एक दो का प्रोसेस चल रहा है। तो इसमें यह है कि आप बच्चे के साथ रोज बात करेंगे, उसको तसल्ली दें, उसके साथ गपशप लगाएं, उसका जरा ट्रॉमा दूर करें। ठीक है, जिस तरह आप अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं आपने इसी तरह विजुअली उसका ख्याल रखना है, यानी कि वीडियो कॉल पे आप उससे बात करें। और इसका ये भी है, इसका एक मेजर जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि आपको किसी भी किस्म का शक नहीं रहता कि मेरे पैसे वहां पे पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे, या इसमें जो मिडल वेयर जो है या बीच में जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं ये तो नहीं बीच में कुछ खा रही। तो इस तरह के सारे शक और शुबहात आपके खत्म हो जाते हैं इसकी वजह से।
आप बच्चे के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन में होते हैं, आपको पता है ये जो मेरे पैसे हैं ये डायरेक्ट उस बच्चे को पहुंच रहे हैं, और किसी भी किस्म की इसमें शक शुबा नहीं होता आपको। जज़ाकल्लाह खैर, ये कुछ मेरी तरफ से पॉइंट्स थे। और अभी आपने जो भी आपके सवालात हैं उनको इंशाल्लाह हम ले लेते हैं।